राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी कि घर के बाहर जो लोग नींबू मिर्ची टांगते हैं उसके बारे में। दोस्तों नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो नींबू मिर्ची हम लोग अपनी दुकान के सामने या घर के बाहर क्यों टांगते हैं? अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों अधिकांश लोग ये समझते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगने से नज़र दोष नहीं लगता। तो ये बात तो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी हद तक सही नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि नींबू मिर्ची घर के बाहर या अपनी दुकान के बाहर आपको क्यों टांगना चाहिए। दोस्तों ये आपको नज़र दोष से तो बचाएंगे ही, साथ ही इससे भी ज़्यादा जो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है इससे भी ये आपको बचाती है। तो आज आप ये वीडियो आज की आप पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपको अपने घर के बाहर क्यों और किस तरह से नींबू मिर्ची टांगनी चाहिए, किस दिन टांगनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर उपाय का एक समय होता है, उसी के हिसाब से हम कुछ भी काम करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगर आप मेरे बताए गए दिन और मेरे बताए गए तरीके के अनुसार आप नींबू मिर्ची टांग देंगे तो आपके घर से दरिद्रता पूरी तरह से हट जाएगी। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप स्किप करके देखें तो आप कोई ज़रूरी जानकारी मिस कर दें और फिर आप आधा अधूरा उपाय करें तो उससे आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक भी अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती रहती हूँ कि आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। हर छोटी बड़ी अपनी जीवन से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वीडियो को देखने के बाद लाइक कमेंट करते हैं तो इससे मुझे अगली वीडियो बनाने में और भी अच्छी जानकारी डालने की एक्साइटमेंट होती है और मैं बेहतर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगी जाती है। तो जब लक्ष्मी माता और कुलक्ष्मी माता ये दोनों साथ ही एक समय पर, जैसे कि सायंकाल के समय पर प्रत्येक मनुष्य के घर पर आती हैं, आप माने या न माने इसके आने का कोई फिक्स समय नहीं रहता है। ये किसी भी मनुष्य के घर किसी भी समय आ जाती हैं और जिस किसी के द्वार पर नींबू मिर्ची टंगी रहती हैं उसे कुलक्ष्मी जो होती हैं वो खाती हैं, क्योंकि कुलक्ष्मी का मुख्य आहार नींबू मिर्ची है। तो जब भी ये दोनों माताएं, लक्ष्मी माता और कुलक्ष्मी माता, दोस्तों ये जैसा कि सभी जानते हैं कि ये दोनों बहनें हैं, आती हैं तो जिस घर के द्वार पर नींबू मिर्ची टंगे रहते हैं तो कुलक्ष्मी नींबू मिर्ची खाकर उस द्वार से वापस चली जाती है। कुलक्ष्मी को घर में आने से रोकने का दोस्तों ये एक ज़बरदस्त उपाय है और जिस घर में मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई बंधन अवश्य होता है, उसी प्रकार जैसे किसी के ऊपर मर्यादा होती है, तो उसी प्रकार जैसे घर के बाहर नींबू मिर्ची जिस घर के बाहर नहीं टांगी जाती है उस घर में कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इसीलिए आज भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि किचन में नींबू मिर्ची एक साथ नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि हम अपने फ्रिज में नींबू और मिर्ची एक साथ रख देते हैं तो हमारे घर में कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए एक ही टोकरी में नींबू और मिर्ची नहीं रखनी चाहिए, इससे दरिद्रता गले पड़ जाती है। और दोस्तों दरिद्रता की संतान है दुख और पीड़ा। तो आपने देखा होगा कि दरिद्रता आते ही मनुष्य के जीवन में दुख और पीड़ा अपने आप ही आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगने से आपको और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक राधे राधे नहीं लिखा है तो प्लीज़ जल्दी से राधे राधे लिख दीजिए, क्योंकि इससे भी हमें सकारात्मकता मिलती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों जानते हैं कि नींबू मिर्ची टांगने से होने वाले पूरे लाभ के लिए नींबू मिर्ची को किस प्रकार से अभिमंत्रित करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर आपने नींबू मिर्ची टांग रखे हैं तो ये आपको दरिद्रता, दुख, गरीबी और पीड़ा से बचाएंगे। इसमें इतना पावर होता है कि कोई भी नकारात्मकता शक्ति को आपके घर में प्रवेश करने से ये रोकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि नज़र दोष या काली विद्या, या फिर जैसे कोई आपके घर पर टोना टोटका करता है तो ये उससे भी आपका बचाव करती हैं।
नींबू मिर्ची नज़र व दोष टोटका का प्रभाव अपने ऊपर खींच लेती है और स्वयं उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी नींबू और हरी मिर्ची का कलर बदल जाता है, तो आप समझ जाइए कि किसी न किसी बुरी शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आजकल जैसे प्लास्टिक के नींबू मिर्ची कई लोग टांग देते हैं अपनी गाड़ी में या दुकान या घर के बाहर, तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें वो शक्ति ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के कंधे का सिंदूर आपको लेना है और 2 नींबू और 5 मिर्ची ले लेना है। इस प्रकार नींबू मिर्ची में जो हनुमान जी के कंधे का जो सिंदूर है वो लगा देना है और जैसे नींबू मिर्ची टांगते हैं अपनी गाड़ी या दुकान के बाहर टांग देना है। इससे आप नकारात्मक शक्ति से बचे रहेंगे। इससे आप ड्राइविंग करते समय भी हमेशा सेफ रहेंगे। और दोस्तों इसके अगले फ़ायदे के बारे में बात करूं तो जिन बच्चों को नज़र बहुत लगती है, वहाँ अगर ये टांग दें तो काली शक्ति को ये आने से रोकता है और घर में किए गए तंत्र विकार को भी ये अपने ऊपर खींच लेता है। तो जैसे आपको पता नहीं चलता है कि घर में किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो वो भी ये बचाव करता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि नज़र दोष, तंत्र मंत्र, काला जादू आदि ये बुरी शक्तियों से आप बचे रहें, तो आपको जिस प्रकार का तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आपको नींबू मिर्ची टांग देना है। ये स्वयं ही नष्ट होकर ये आपको बचाते हैं। और दोस्तों इसका अगला फ़ायदा ये है कि नींबू मिर्ची टांगने का, जैसे कि आपके घर कोई व्यक्ति आ रहा है तो जूते चप्पल पहनकर, तो अगर आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगी है तो लोग डरते हैं कि पता नहीं कैसे किसके लिए टांगे हैं, तो वो जूते चप्पल पहनकर अंदर जाने से हिचकिचाते हैं, तो उन्हें बाहर ही उतार देते हैं, जिससे भी आपके घर नकारात्मकता आने का बचाव होता है, जिससे आपके धन के नष्ट होने से भी बचाव होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के जूते चप्पल लांघने नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसे भी अच्छे बुरे काम करके आता है उसका प्रभाव उसके जूते चप्पल में भी रहता है। और दोस्तों इसका अगला फ़ायदा ये है कि दोस्तों जब हम नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगते हैं तो हमें पितृदोष से भी बचाता है। जिनके घर में क्लेश बना रहता है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और पितृदोष लगा रहता है, या फिर उनके ऑफिस, घर या दुकान में दोष लगा रहता है, तो आप परेशान जैसे रहते हैं, तो भी आपको नींबू मिर्ची अवश्य ही टांगनी चाहिए। तो दोस्तों इसका अगला फ़ायदा ये है कि इसको अगला फ़ायदा इसको सुनाने के बाद दोस्तों मैं इसको जागृत करने का तरीका जो है, आपको इसको सिद्ध करने का तरीका है वह बताऊंगी। तो इसका अगला फ़ायदा ये है कि घर में रोग व्याधि को प्रवेश करने नहीं देते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोई ना कोई रोग से पीड़ित होंगे, तो इससे ये रोग बीमारी उस घर में सरलता से प्रवेश कर जाती है जिस घर में नींबू मिर्ची नहीं टंगी रहती है। तो दोस्तों नींबू मिर्ची घर में लक्ष्मण रेखा की तरह काम करती है, जिससे घर में कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको आज से ही घर में नींबू मिर्ची टांग देना चाहिए। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदे हैं, ये खुद नष्ट होकर हमें बचाते हैं। और दोस्तों ये सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि नींबू मिर्ची हर 10 या 15 दिन में ज़रूर बदल देनी चाहिए। इससे आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको नींबू मिर्ची क्यों टांगना ज़रूरी है। तो आइए अब मैं आपको इसको सिद्ध करने के बारे में बताती हूँ। तो आपको इसको मंगलवार के दिन आपको इसको ले लेना है। जैसे कि आपको 2 नींबू लेना है और 5 या 7 मिर्ची ले लेना है। और इसे ध्यान से रखिए कि मंगलवार या शनिवार को ही तैयार करना है, क्योंकि ये दोनों ही दिन हनुमान जी के होते हैं और आपको हनुमान जी महाराज के बाएं पैर या बाईं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने सुना होगा कि बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। तो जो बाएं भुजा का जो सिंदूर है हनुमान जी का, वो सब प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने वाला है। तो इसका टीका आपको दोनों नींबू और 7 मिर्ची पर लगा देना है और हनुमान जी महाराज और शनि महाराज का ध्यान करते हुए नींबू मिर्ची की माला को पिरो देना है और उन्हीं का ध्यान करते हुए अपने घर, ऑफिस या दुकान पर लगा देना है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हनुमान जी के बाईं भुजा या बाएं पैर का सिंदूर न मिले, तो नॉर्मल सिंदूर को अपने मन में ये विचार करके
कि ये हनुमान जी के बाईं भुजा या बाएं पैर का सिंदूर है और एक पाठ सिंदूर है उसको लगा देना है। इसको करते समय दोस्तों एक पाठ हनुमान चालीसा का आपको ज़रूर कर लेना है। तो ये हनुमान जी आपको शनि के कुप्रभाव से भी बचाएंगे और नकारात्मक शक्तियों से भी बचाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस विषय में कोई प्रश्न या सुझाव है वो भी अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी को प्यार भरा राधे राधे।